शान मसूद नए कप्तान ने यानी कि भैया मैच शुरू होने से पहले बड़ी गलती कर दी है। वो इतनी बड़ी गलती है कि शायद पाकिस्तान इस मैच के शुरू होने से पहले ही बैकफुट पर चला गया है। दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। ऑस्ट्रेलिया एक फुल फ्लेज तगड़ी टीम नजर आ रही है। पर्थ में ये मुकाबला खेला जाना है। इसके अंदर डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा ओपन करेंगे। नंबर 3 पर मानस लाबुशेन, नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिच मार्श, धुरंधरों की ये टीम आ जाती है। अब ऐसे में सवाल आता है कि दूसरी तरफ क्या है। दूसरी तरफ भैया डब्बा गोल नजर आ रहा है। इसमें जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नाथन लियोन, मतलब यार टीम है कि क्या है। स्पोर्ट नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखो आप, अब्दुल्ला शफीक बात करेंगे एक तरफ, ओपन करेंगे इमामुल हक उनके साथ में। नंबर 3 पर शान मसूद कप्तान खुद आ जाएंगे। 200 जड़ा था कप्तानी में, पहले प्रैक्टिस मैच था, लेकिन उस प्रैक्टिस मैच में एक बड़ी गलती हो गई थी कप्तानी के तौर पर। कप्तानी के तौर पर इसलिए गलती क्योंकि पहले प्लेइंग 11 देखो, फिर आप उस पर बात करूंगा मैं। तो ये 3 हो गए हमारे। इसके बाद बाबर आजम नंबर 4 पे आएंगे, एक्स कैप्टन है, लंबे अरसे के बाद बिना कप्तानी के मैच खेलने उतरेंगे। फिर सऊद शकील है, सलमान अली आगा है। इस तरीके की एक नई टीम ये जा रही है। विकेट कीपर के तौर पर सरफराज अहमद है। ये एक एक्सपीरियंस है, मतलब इस टीम का बैकबोन अब यही साबित होंगे। पिछली बार जो सीरीज खेली उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे, ताबड़तोड़ रन मारे थे, शतक लगाया था। इसके बाद बॉलिंग यूनिट बिल्कुल नया, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी लीड कर रहे हैं। तो इस तरह से एक नई पाकिस्तान टीम आप कहेंगे वो जा रही है। अब शान मसूद के ऊपर आता हूं। शान मसूद से क्या गलती हो गई। शान मसूद ने अपने प्रीमियम स्पिनर, जिसने की डेब्यू में 11 विकेट चटकाए थे, डेब्यू मैच में 11 विकेट पहले मैच में लड़का ले गया था, इसको बाहर कर दिया। बाहर से मेरा मतलब ही नहीं उन्होंने प्लेइंग 11 में नहीं लिया। दरअसल हुआ ये कि वो इंजर्ड हो गए और पहले टेस्ट से रूल आउट हो गए, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक चॉइस होने थे। प्रैक्टिस मैच में क्या हुआ, उनसे ओवर करवाए गए और 27 ओवर उन्होंने डाले यार। मतलब प्रैक्टिस मैच जिसकी इतनी वैल्यू भी नहीं थी, आपको सिर्फ टेस्ट करने थे, आपको पिच टेस्ट करानी थी कैनबेरा में, लेकिन आपने क्या करा, आपने 27 ओवर डलवाया। आपको लगा भैया मैच जीत जाए किसी भी तरीके से, नाम हो जाएगा कि शान मसूद ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच जीता। प्रैक्टिस मैच था यार। आपने अपना प्रीमियम बॉलर पेल दिया। आपने कहा आप गेंदबाजी डालते रही। अब भैया पैर इंजर्ड हो गया, फील्डिंग कर रहे थे, उसके बाद बाहर चले गए। और जब बाहर गए तो ऐसे बाहर गए कि पहले मैच से बाहर चले गए, शायद मैदान से ज्यादा तेज निकल गए। अब जब इस टीम को आप देखोगे, आप कहोगे नाथन लियोन है सामने, तो अबरार अहमद एक अच्छा मैच हो सकते थे, बट अब नहीं है। अब क्या होगा, आप पूरी तरह से, एक तो आपके पास जो मेन बॉलर है वो शाहीन शाह अफरीदी, आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो। जबकि दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस खुद कप्तान साहब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। अब ऐसे में आप पार्ट टाइमर्स भी लाओगे, साउथ शकील से बॉलिंग करवाओगे, सलमान अली आगा से भी आप बॉलिंग करवाओगे, हो सकता है बाबर आजम भी आपको बॉलिंग करते दिखे। अंडर 19 में उन्होंने विकेट लिया था। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ऑप्शंस में भी बहुत ज्यादा है। ट्रेविस हेड आपके विकेट टेकर है, मानस लाबुशेन है, इवन स्टीव स्मिथ है, डेविड वार्नर ने बॉल डाली है, मिच मार्श आपको करके ही देंगे, ओवर्स निकाल के देंगे, नाथन लियोन आपके पास हैं। बॉलर्स तो छोड़ ही दीजिए, ऑलराउंडर्स इतने सारे खेल रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप पर्थ के मैदान को देखेंगे और अब इन दोनों टीम में कंपैरिजन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं से भी कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया स्टैंड अ चांस। नहीं दोस्त, ऑस्ट्रेलिया डजंट स्टैंड अ चांस यहां पे, अगर यही हालात रहे तो। हाँ, आपके पास एक तरफ फहीम अशरफ, अगर मैच टू मैच करोगे तो बैटल जो है इसमें मेरे हिसाब से देखने वाली वो है शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ। दूसरी तरफ डेविड वार्नर वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, इधर मिचेल स्टार्क वर्सेस आप कह सकते हैं बाबर आजम, एक बार फिर देखने को मिलेगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मारनस लाबुशेन, डेविड वार्नर। देखो टॉप ऑर्डर है तो डेविड वार्नर, फिर मारनस लाबुशेन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि शाहीन शाह अफरीदी किस तरह से इनको निकालेंगे। रिकी पॉन्टिंग ने तो कहा कि भैया दिस इज द वर्स्ट पेस अटैक आया पाकिस्तान से जो इंडिया आ रहा है, ऐसे सॉरी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। तो ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया इस पाकिस्तान के पेस अटैक को फिर से मजाक बना देगी। आपको याद है डेविड वार्नर 335 रन मारे थे नॉट आउट, 335 रन नॉट आउट मारे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से डेविड वार्नर जो अपने रिटायरमेंट के लिए तैयार है और थोड़ी सी कमर कस रहे हैं, क्या एक बार फिर से वो इसी तरह से नजर आएंगे। क्या उस्मान ख्वाजा जो कि अपने जूते वाले विवाद के चक्कर में सुर्खियों में है, वो अपने क्रिटिक्स को जवाब अपने बल्ले से देंगे? क्या शतक आएगा पर्थ के मैदान पर, या फिर
हम पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम, जिन पे अब कप्तानी का प्रेशर नहीं है, जिनके बारे में गौतम गंभीर ने कहा है कि अब आपको एक अलग बाबर आजम देखने को मिलेंगे। तो ये भी देखने वाली बात होगी, क्या अब बाबर आजम बिना कप्तानी के ऑस्ट्रेलिया में जाके जलवा दिखा सकते हैं? क्योंकि भैया ऑस्ट्रेलिया एक तो खिलाड़ी बड़े अजीब होते हैं। ये मैच से पहले बड़ी हाइप कर रहे थे, बाबर आजम इज फिनोमिनल, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट, मतलब सबने बोल दिया बाबर आजम भैया बहुत टॉप खिलाड़ी हैं। अब लेकिन क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले ये बोलते हैं उसके बाद आउट कर लेते हैं ऐसी मजाक मजाक में। तो इस तरह से कहानी चलने वाली है इस मैच की। देखते हैं, टेस्ट मैच है, पहला है। लास्ट जीते थे वसीम अकरम की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जाकर पाकिस्तान, अब तक नहीं जीते। 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। क्या शान मसूद की कप्तानी, क्या ये नया पाकिस्तान इस माइटी ऑजीज को, जो अभी अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, टेस्ट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अब दूसरे साइकिल में खेल रहे हैं, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। ऐसे में क्या पाकिस्तान अब जलवा दिखाएगा या फिर नेस्तो नाबूद हो जाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।